है तो हम तो जानते ही हैं। पर साथियों, आज यहाँ कलाओं के जो आविष्कार हुए हैं वो तो बहुत सुंदर होते हुए हैं। आज हम जिस किले के सामने खड़े हैं उस किले की एक ताकत थी अहिल्याबाई होळकर। और अहिल्याबाई जो प्रकृति प्रेमी ही नहीं, प्रकृति धर्मी थी। उनके पुतले तो आजकल बहुत खड़े दिखते हैं इंदौर में, अगले एयरपोर्ट पर भी। लेकिन क्या आज अहिल्या होती तो उस देवी ने इस माँ नर्मदा को कौन सा रूप देना पसंद करती, और आज जो हकीकत है वो होने देती। पर आप आज जहाँ ये सुंदर प्रेम के गीत और प्रस्तुतियां सुन रहे हैं कश्मीर से गंगा तक की, वो सभी प्रस्तुतियों में जो प्रकृति प्रेम दिखाई दे रहा है, इंसान और इंसान के बीच में और इंसान और प्रकृति के बीच में भी जो रिश्ता होना चाहिए वो झलकता दिखाई दिया। अलग अलग आवाजों के सुरों के द्वारा उस रिश्ते का क्या हो रहा है, ये सबके मन में मेरे ख्याल से सुनते सुनते सवाल आए होंगे जरूर। जो बाहर से आए हैं, दूर से आए हैं, अंबाराम भाई जैसे बताते कि क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन आप अंदर जाकर जरा झलक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नर्मदा माता कहाँ तक पहुंची थी। और ये पानी ऐसा कैसे कि डुबा देता है इस महल को भी। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित भी केवल नहीं कह सकते हैं, ये शासन निर्मित आपदाएं हैं। और सामने नावड़ा टोली के 2 लोगों की जानें चली गई। जब हम कहते थे कि वहां अगर वो लेवल आप लगा रहे हैं तो यहाँ भी लेवल लगाना चाहिए, तो नहीं माना। आप ऐसे ही मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये किसी का आरोप होता था। लेकिन आज विकास के नाम पर नदियों के साथ जो खेल हो रहा है, नर्मदा के सैकड़ों गांवों में हजारों घर इस बरसात में जो डूबे हैं, और पानी का पूर बाढ़ नहीं जाने दिया प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए। तो जब खोला तब नीचे के भरूच और अंकलेश्वर जैसे एक एक शहर के हजारों घर डूबे, जैसे महेश्वर के भी 2000 घर डूबकर उनके अंदर का सामान पूरा ध्वस्त हुआ है। पर देखिए कैसा होता है कि हम लोगों ने तो राहत दिलवाई, यहाँ वहां करके चक्का जाम सब लोगों ने किया। महेश्वर में सर्वेक्षण करने नहीं दिया कुछ ऐसे लोगों ने जिनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है, पर वो प्रतिनिधित्व किसका करते हैं, ये सवाल मन में उठता है। खैर, आज ये हकीकत नर्मदा की 38 साल के हमारे संघर्षों के बाद जब सामने आई है, आप सब लोग शर्मिष्ठा गंगा को या कश्मीर की झेलम का नाम नहीं लिया मिता को पर मुझे वो याद आया जब हम 40 लोगों की टीम कश्मीर में जगह जगह जाकर देख रहे थे, तो वही मामला था कि वहां के कश्मीर पंडितों ने भी जो दर्द के साथ लेकिन जो बातें रखी, उसमें भी गंगा जमुना तहजीब हमको दिखाई दी थी। लल्लन दे का नाम तो आज ही हमने सुना, मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन आज कश्मीर कैसा बंधक बन गया है, और क्या कश्मीर बचेगा, अपनी आजादी बचा सकेगा, ये सवाल जब लोगों के मन में है तो हर नदी के बारे में, हर जंगल के बारे में, हर प्रकृति के संसाधन के बारे में यही तो सवाल उठ रहा है। मैं जोशीमठ जाके आई तो उत्तराखंड का खंड खंड होने वाला है। ये चेतावनी आज जोशीमठ में जो सैकड़ों महिलाएं बैठकर दे रही है, उसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि सतपुड़ा और विंध्य भी जिसके बीच से नर्मदा बहती है, वो भी बचेगा कब तक, ये सवाल हमारे सामने है। पर ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए सभी हमारे केवट समाज के साथी आज क्या महसूस कर रहे हैं? केवट महासंघ रो रहा है सब जगह, नाव लगाने की जगह नहीं रही है।
और रेत खनन के माफियाओं ने महेश्वर का बांध जो बंद पड़ा है, लेकिन उसको भी एक प्रकार से उखाड़ने तक अपना काम आगे बढ़ाया है। तो भ्रष्टाचारी गुंडे कहते खुद को सूरज चांद, ये हमारे मिश्रा जी के गीत में तो आपने सुना होगा। लेकिन आज ये प्रकृति के साथ का जुड़ाव अगर इंसान को सही इंसान बनाता है और इंसानियत को बचाने का एक मार्ग दिखाता है और समता, सादगी, स्वावलंबन ला के रहेगा जन आंदोलन, ये एक संकल्प हमारे मन में घूमता है। तो आप जैसे ढाई आखर प्रेम की यात्रा लेकर यहाँ पधारे हुए हम सब लोगों को एक संबल दिए बिना नहीं यहाँ से लौटते। और इसीलिए हम बहुत ज्यादा आज जनशक्ति को एकत्रित नहीं कर पाए, ये मेरे मन में बहुत दर्द है। और मैं भी न्यायपालिका हो, नौकरशाही हो, माध्यम हो, सभी जनतंत्र के एक एक स्तंभ के पीछे उनको पकड़ते पकड़ते हमारा समय चला जाता है। लेकिन जो जनता स्तंभ है पहला और होना चाहिए, उस शक्ति के साथ ही 38 साल जो लड़े हैं उनको अब नई चुनौतियां स्वीकारनी पड़ रही हैं, शासन को भी और समाज को भी। और ऐसी स्थिति में जो रोटी की बात है, जो रोजी की बात है, जिसके लिए हमारे सेंचुरी के श्रमिक लड़ रहे हैं, हमारे किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक सब अपना अधिकार लेने के लिए 50,000 परिवारों का पुनर्वास लेकर भी आज डटे हुए हैं, जो जिसका बचा है। लेकिन इस सब मुद्दों को ऊपर उभरने के लिए जो अस्तित्व की बात है उसको नजरअंदाज करने की जो साजिश चलती है, उसके सामने ये ढाई आखर प्रेम की भावना और बुद्ध, कबीर, मीरा का, मोहम्मद पैगंबर का, स्वामी विवेकानंद का, सबका संदेश, गांधी, अंबेडकर, मार्क्स तक का ये अहम ताकत का प्रतीक होता है। तो आज कहीं न कहीं कला के विविध आविष्कारों से ये झलक उठी है। तो बहुत लोग यहाँ से वो एक प्रेम की भावना लेकर ही लौटेंगे और फिर ये यात्रा आगे बढ़ेगी, इस पर हमें कोई संदेह नहीं। पर क्या स्थिति है आज किसानों की, जिसके लिए हमारा संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है? क्या स्थिति है आज मजदूरों की, जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी का गीत अभी मिश्रा जी प्रस्तुत कर सकते हैं? किसानों का भी गीत, जिसकी बिखरी है जिंदगी टूटी माला जैसी, ये कहते हुए हम भी दर्द महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज महिलाओं की ताकत और युवाओं की ताकत जो इस यात्रा में भी जुटी हुई दिखाई देती है, उनको ही हम सलाम करते हैं। क्योंकि जाति और धर्म के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग हमारी नहीं है, वो जिनकी बनाते हैं उनकी है। दलित और आदिवासी हमारे बिरसा मुंडा के, हमारे शिष्य टंट्या मामा ने जो ब्रिटिशों के खजाने लूटकर गरीबों की भूख मिटाई थी, आज जिन अंबानी और अडानी का नाम हमारे रायपुर के और अशोकनगर के साथियों ने लिया, उसका नाम लेते ही टूट जाएगी तुम्हारी ताकत, ऐसी गंभीर चेतावनी हमको दी जाती है। हम न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज कौन है ऐसा खजाना लूटने वाला नहीं, जब्त करने वाला और गैर बराबरी मिटाने वाला? ये सोचने का और सवाल करने का समय आया है। पर कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला नया जमाना कौन लाएंगे? अगर हम ही को लाने हैं तो हम लोगों को इस प्रकार की साजिशों के सामने खड़े रहना जरूरी है। बहुत सारे लोग महेश्वर के घाट में और हर घाट में आते हैं, जाते हैं, क्या लेके जाते हैं मुझे नहीं समझता है। महाकाल पर लाखों लोग आते हैं, किसी को पता है कि क्षिप्रा की स्थिति क्या है? क्षिप्रा के पानी से गौशाला की गाय मर रही है, ये वो चलते चलते पढ़ती पढ़ती मैंने देखी। और अमरुद इस आकार के आते हैं, लेकिन नागदा का पानी क्षिप्रा में जाता है तो पीथमपुर का नर्मदा में आता है जलकोटी के द्वारा। और तो और सभी शहरों की गंदगी नदी में बह रही है। तो हर टेस्ट रिपोर्ट नर्मदा का बताते हैं कि पानी पीने लायक नहीं।
खेती जैविकता छोड़ चुकी है, जो आदिवासी नहीं बचा रही थी। लेकिन आदिवासी को मूल निवासी मानना ही नहीं है, उसका जंगल पर का अधिकार देना नहीं है, तो नदियों को कौन बचाएगा, जल जंगल जमीन को कौन बचाएगा, ये सवाल है। पर ऐसे नहीं है कि लोग भूल गए हैं, सब कुछ है, आज भी जागृति। लल्लन दे जैसी कोई कवयित्री दे देगी, या कोई गायिका दे देगी, या मिनी ने, अदिति ने जो नृत्य के द्वारा प्रकट किया वो देगी। हमारी महेश्वर की बुनकर महिलाएं दे सकती है, हमारी सेंचुरी की श्रमिक महिलाएं दे सकती है। हमारी महिला शक्ति ही अगर आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि पृथ्वी भी महिला है, धरती भी महिला है, सब कुछ भूमि के स्त्री के ही रूप है, तो ऐसी प्रकृति भी महिला है। तो क्लाइमेट चेंज की बात वहाँ ग्लासगो में जाकर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ धरती पर करने के लिए ये 2.5 आखर प्रेम बहाना, जो इंसान और इंसान के बीच में भी और इंसान और प्रकृति के बीच में भी कायम रहेगा और बचेगा। और नहीं बचेगा, नहीं बचने देगा कोई, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, ये कहते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए यहाँ ये कार्यक्रम होने दिया, ये भी छोटी बात नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। और वैष्णव जन तो तेने कही है, ये गीत साकार करने दिया, ये भी छोटी बात नहीं है, मैं कहती हूँ। तो हर नदी के घाट पर अगर हम ऐसे पहुँचते जाएंगे तो अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी की आज जो हालात है, आज जो गंगा में मृतदेह बहते हैं, ऐसा ही नहीं, जो प्रदूषण बहता है, उन सबको दूषण मानने वाले नदियों को और उनके पुत्र कहने वाले कभी भी ध्यान में नहीं लेते हैं। हम ही लोग हैं जो इस प्रकार से अलग अलग यात्राओं से ही नहीं, कला के आविष्कारों से ही नहीं, जहाँ जरूरी है वहाँ संघर्ष और निर्माण से भी अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इस यात्रा का उद्देश्य सफल होगा, हम मंजिल तक पहुँचेंगे ज़रूर। तो मैं तो यही कहना चाहती थी कि किसान और मजदूर का गीत नवीन मिश्रा जी गाए, और अगर नहीं गा सके तो उनके गीतों की जो कैसेट बनी हुई है वो ज़रूर हम अब तक पहुंचाएंगे। देवास के साथियों तक शोभा जी से मैं पहुंचाई हूं, तो आप अगर सुनेंगे तो समझेंगे कि क्या स्थिति है और क्या होनी चाहिए। हम लोग अभी संघर्ष जो कर रहे हैं उसके साथ साथ ये कला के आविष्कार से एक मन भरकर भावनाओं से भी भरता है, वो लेकर आपको विदाई देने के लिए तैयार है। पर विनीत भाई, जया बहन, प्रमोद भाई, अरविंद भाई आए हैं, अशोक भाई आए हैं, सभी जिन्होंने इस यात्रा में अपना पूरा समय डाला है, ऐसे की कोई बात नहीं है, ये सबसे महत्व की बात है। और इसीलिए ऐसी यात्राएं, जैसे हमने भी नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्राएं 250 जिले में की थी, और हमारी महिलाएं भी बड़वानी जिले में 90 किलोमीटर चली थी। तो इस प्रकार से यात्राओं के द्वारा केवल कावड़ यात्राएं नहीं, हम लोगों को ये भी लोगों को बताना चाहिए कि भले अयोध्या में बड़ा मंदिर बने, पर अंदर की बात जो नेताजी ने सामने लाई वो, और गंगा के सामने जो सवाल शर्मिष्ठा के गीतों के द्वारा खड़े होते हैं, या नदी को कौन लूटते हैं, ये बात मिश्रा जी के गीत से हमारे सामने आती है। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हम लोग कौन से मार्ग पर आगे चलना चाहते हैं। हम जाति और मजहब के नाम पर जो हिंसा देखते हैं, वो इजराइल और पैलेस्टाइन की हो, या यूक्रेन की हो, या यहाँ की मध्य प्रदेश की हो जो इसी जिले में हुई है, हम जब देखने जाते हैं, समझते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तो हम कश्मीर को कश्मीर फाइल्स के ही रूप में देखते हैं। ये कितनी गंभीर स्थिति है, और इसमें हमारे दलित और आदिवासी बच्चे भी फिर भूल जाते हैं कि उनका सही में कर्तव्य क्या है, व्हाट्सअप पे चढ़ जाते हैं, व्हाट्स डाउन देखना ही भूल जाते हैं। तो ये हिंसा हमें मंजूर नहीं है। ये कहते हुए संविधान बचाएंगे और देश बचाएंगे। तो संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। जल जंगल जमीन किसकी है? तो नावड़ी वाले और जो डूबते हैं, जो सूखा और बाढ़ भुगतते हैं, उनके साथ बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, उनकी एकता
एक बहुत बड़ी जनशक्ति जब तक पैदा नहीं करती और विचारों में विकास की अवधारणा जबकि सही समता निरंतरता वाली नहीं होती है, तब तक जो भावनाएं यहाँ व्यक्त की है वो भावना हम लोग प्रत्यक्ष में नहीं उतार पाएंगे। इसलिए इस यात्रा को आगे बढ़ना चाहिए मंजिल तक, यही मानते हुए विश्वास के साथ हम आपकी रजा लेते हैं। जिंदाबाद।